बंदी वचन वर सुनहु सकल महिपाल। प्रण विदेह कहाई हम भुजा उठाई विशाल। जिस समय हमारे बंदियों के द्वारा घोषणा की गई, उस समय आप लोगों ने नियम नैतिकता की सीमा को तोड़ दिया। अरे एक एक नेपाल अपने बल का प्रयोग इस अजगों पर करता, लेकिन एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, भूप साहस 10 एक ही बारा, पर लगे उठावन डरई नटारा। 10,000 राजाओं ने अपने बल का प्रयोग इस अजगों पर कर दिया। अब मान लीजिए यदि 10,000 राजाओं के द्वारा इस अजगों का खंडन हो जाता, तो क्या मेरी पुत्री किसी मंदिर का प्रसाद है जो मैं इसके 10,000 टुकड़े करके और आप लोगों में वितरित कर? केवल क्रोध का यही कारण है। और दूसरा क्रोध का कारण, आप लोग अपने कार्य में असफल हुए और असफल होने के उपरांत भी आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया। चले जाते आप लोग मेरी मिथिला को छोड़कर, परित्याग कर देते आप लोग मेरी मिथिला का, तो मुझे आत्म शांति मिल जाती, आत्म संतोष हो जाता। लेकिन मैं देख क्या रहा हूं कि आप लोग अपने कार्य में असफल हुए और पुनः अपने आश्रम पर आसीन हो गए। अब तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप लोग चले जाएं मेरी मिथिला को छोड़कर, परित्याग कर दें मेरी मिथिला का। अगर इतने पर भी मेरी मिथिला का परित्याग नहीं, चले जाएं मेरी मिथिला को छोड़ करके, परित्याग कर दें मेरी मिथिला का। अगर इतने पर भी मेरी मिथिला का परित्याग नहीं, तो आज विवश होकर के यहाँ जनक कुछ कहने के लिए बात हो रहा है और कहना चाहता है कि यहाँ श्री हत भाई, हमने कह दिया कि श्री हत भाई बेटा, आप लोग नहीं फिर कि यहाँ श्री हत भाई वो हार ही राजा, हृदय से हार मान गए हो और हृदय से हार मानने के उपरांत भी आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया। और क्या किया कि तब यहाँ बैठे निज निज जाही ये समाजा। और कब बैठे कि जब यहाँ श्री हत भाई, ऐसे श्री हत होने को उपरांत भी आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया। और मैं कह रहा हूं कि आप लोग चले जाएं मेरी मिथिला को छोड़ करके, तो शायद बैठा हुआ प्रत्येक क्षत्रिय नेपाल मुझसे कहना चाहता है कि महाराज, आपने हमको व्यक्तिगत निमंत्रण दिया था, व्यक्तिगत पत्र भिजवाया था, और आज बुलवा करके हमारा अपमान, हमारा तिरस्कार नहीं मेरे मित्रों। मैं क्या किसी का अपमान कर सकता हूं? मैं किसी का तिरस्कार कर सकता? आज मैं तो स्वयं अपमानित हो गया, समाज से मैं स्वयं तिरस्कृत हो गया हूं। समाज के लोग क्या कहेंगे कि देख एक राजा, और राजा होकर के भी अपनी बेटी का विवाह नहीं कर पाया, उसका प्राणग्रहण संस्कार नहीं कर पाया, तो मेरे मित्रों में क्या करना? कितना भी अच्छा कौशल नाविक क्यों ना हो, जरा सोचना। लेकिन जब उसकी नाव भी आकर के भंवर में फंस जाती है, तो मेरे मित्रों वो भी अपनी नाव को बचा नहीं पाता। आज राजा लेकिन ऐसी परिस्थितियां प्रतिकूल हो गई हैं, आज मुझे लगता है मैं अपनी बेटी की मांग सुशोभित नहीं करवा पाऊंगा। तभी तो आज यह जनक कहने के लिए बात हो रहा है और कहना चाहता है कि जब नाव भंवर में
वो फंसती है तो ये माझी का मन घबराता है। और हम दुखियों की आवाजों में वो भगवान बुलाया जाता है। मेरे मित्रों, जिस समय नाव मझधार में फंस जाती है तो माझी का मन घबराने लगता है। अभी तो हमें कहना पड़ गया कि जब नाव भंवर में वो फंसती है तो माझी का मन घबराता है। हम दुखियों की आवाजों में मेरा भगवान बुलाया जाता है। एक समय का वृत्तांत है। एक गजराज अपने परिवारी जनों के साथ में जल में क्रीड़ा कर रहा था। एक ग्राह ने आकर के उसके पैर को पकड़ लिया। वो अपनी ओर ताकत लगा रहा था, वो अपनी ओर ताकत लगा रहा था, लेकिन जल का राजा तो ग्राह होता है। मेरे मित्रों, जिस समय उसकी ताकत क्षीण होने लगी, उसके परिवार के लोग सूत्र में सूत्र को भिड़ा करके उसको खींचना चाहते थे, लेकिन सभी लोग हार मान गए, छोड़ करके जाने लगे। वो ग्राह ने सोचा, गज ने, अब तो मेरे प्राणों का अंत हो जाएगा। अब क्या हुआ कि जब ग्राह ने गज को वो पकड़ लिया, ये तन डूब रहा था जब जल में, तब पुष्प कमल सा वो सूंड लिए, तब चक्र चलाया था पल में, तो वो शक्ति सिंधु में अब तीन बंधु मिल गया बताया जाता है। हम दुखियों की आवाजों में मेरा भगवान बुलाया जाता है। हाँ, मेरा भगवान बुलाया जाता है। लेकिन आज क्या करूं मेरे मित्रों, मैंने तो ये जाना था कि पृथ्वी वीरों के द्वारा भोगी जाती है, लेकिन आज मेरे प्रण की पूर्ति नहीं हो पा रही। मैं क्या करूं क्या न करूं समझ में नहीं आ रहा। महाराज श्री जनक जी के द्वारा विलाप और नैनों में आंसू, कारण प्रण की पूर्ति और बेटी का विवाह जो नहीं हो पाया। श्री जनक जी की इस हृदय को द्रवित कर देने वाली प्रस्तुति से प्रभावित हुए हैं हमारे श्रीमान दलजीत सिंह जी, जिला मंत्री कानपुर ग्रामीण, भारतीय जनता पार्टी। आपकी ओर से 21 पत्र मुद्राएं, और आप हैं हमारे सूरज सिंह जी, पाटनपुर के निवासी हैं। आपकी ओर से 10 पत्र मुद्राएं, और आप हैं हमारे श्रीमान विशाल सिंह गौर जी, आपके द्वारा भी 21 पत्र मुद्राएं महाराज श्री जनक जी के प्रति भेंट की जा रही है। मेरी मिथिला को छोड़ करके तो यहाँ पर बैठा हुआ प्रत्येक एक छत्ते नेपाल कहने का ये तो साहस कर रहा है कि महाराज आपने हमको व्यक्तिगत निमंत्रण दिया था, व्यक्तिगत पत्र भिजवाया था, और आज बुलवा करके हमारा अपमान, हमारा तिरस्कार नहीं भेजा। मैंने किसी भी छत्ते नेपाल को कोई व्यक्तिगत निमंत्रण नहीं दिया था, मैंने किसी भी छत्ते नेपाल को कोई व्यक्तिगत पत्र नहीं भिजवाया था। अपने प्रण की घोषणाएं करवाई थी मैंने कि जो वीर होगा वो आ जाएगा, और जो वीर नहीं होगा वो नहीं आएगा। यदि आपके पास कोई प्रमाण है तो कृपया अपने उस स्थान पर खड़े होकर के कह दें
यदि आपके पास कोई प्रमाण नहीं है तो प्रमाण मैं देना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ आए तूने, अगर कोई प्रमाण है तो केवल सुनी का प्रमाण है कि जैसे यहाँ आए सुनी, और क्या सुनी, ये हमको प्रणय ये ठाना, तब फिर कौन आए, तब फिर यहाँ दीप दीप, एक दो दीप के नहीं, सातों द्वीपांतर के महिपाल उपस्थित हैं। जम्बू, प्लक्ष, शालीमल, क्रुश, क्रौंच, पुष्कर और शाक, तब फिर यहाँ दीप दीप, यह भूपा और यहाँ आए सोनी, और क्या सुनी, ये हम जो प्रणय ये ठाना, अरे यहाँ आए सोनी, जो हमने प्रण किया है इसको केवल आप लोग सुन करके आए हो, लेकिन हमने तो माना था कि सिर्फ दीप दीप के भूपति नाना ही आएंगे, अभी तो देवता रह गए। श्री जनक जी की हृदय वेदना, और इस हृदय वेदना से प्रेरित हमारे श्रीमान विशाल सिंह बघेल जी आपकी ओर से 11 पत्र मुद्राएं, और हमारे हंसराज गौतम जी आपके द्वारा 21 पत्र मुद्राओं के माध्यम से अपनी संवेदना महाराज श्री जनक जी के प्रति समर्पित की गई है। कोट कोट धन्यवाद। हमने माना था कि सिर्फ दीप दीप के भूपति नाना ही आएंगे, अभी तो देवता रह गए, अभी दैत्य रह गए। हो सकता है मेरे कार्य की पूर्ति हो जाए, लेकिन विचार करने लगा कि आज नवंबर का अंतिम दिवस, और अंतिम दिवस ही नहीं अंतिम क्षणों की ओर है, अभी देवता रह गए होंगे, अभी दैत्य रह गए होंगे, तो मेरे मित्रों मैंने सम्मत देना प्रारंभ कर दिया। सम्मत यहां से मिली, बोले राजा जनक देखना बंद कर दो। मैंने कहा क्या करूं, बोले बिलोकना अपन बिलो, तब जनक का बुला लिया। सज्जनों, दो प्रकार की दृष्टियां होती हैं, एक साधारण दृष्टि और एक सूक्ष्म दृष्टि। आप लोग अपने जीवन में विचार कर लेना, जैसे आप किसी कार्य में लगे और कोई व्यक्ति आपके सामने से निकल जाए और कोई दूसरा व्यक्ति आकर के आपसे पूछे कि भैया कोई व्यक्ति निकला है क्या, और अगर आपने साधारण दृष्टि से निरीक्षण किया है आप कभी नहीं, और यदि आपने सूक्ष्म दृष्टि से निरीक्षण किया है तो अवश्य आप बता देंगे कि फला नाम का व्यक्ति फला स्थान के लिए गया है। अभी तक जो मैंने निरीक्षण किया था तो साधारण दृष्टि से किया था, लेकिन जिस समय नपन बिलो तो मैंने क्या बिलोगा, ये बैठे हुए देवता, ये बैठे हुए दैत्य, लेकिन परिवर्तन है, और इसी परिवर्तन की वजह से मुझे पहचानने में भूल हो गई। और परिवर्तन क्या है कि जैसे आप यहाँ पर स्वयं प्रकट हो गए हैं और उस विधाता की रचना कि जैसे यहाँ आपको प्रकट भई पर वो विधि ना वो बनाए, जैसे आप यहाँ पर स्वयं प्रकट हो गए हो और उस विधाता ने आपकी रचना न की हो, तो कैसे यहाँ देव ये धनोजय पर ये धरी मानोजय ये शरीरा पर यहाँ विपुल वीर है, विपुल वीर। तो मैंने कह दिया विपुल वीर, तो विपुल वीर ही नहीं मेरे मित्रों, अगर विपुल वीर आए होते तो इस धनुष का खंडन हो जाता, मेरे प्रण की पूर्ति हो जाती। अभी आप लोग कुछ क्षण पहले देख रहे थे रावण का महाभक्त, जिनको भट्ट नहीं शुभट नहीं, महाभक्त की संज्ञा से विभूषण, लेकिन क्या किया, केवल अपने अपने मौसम वार्ताओं का प्रदर्शन करके और पुनः अपने स्थान की प्रस्थान करके चली गए।
तो हमारा तो केवल एक ही मानना है कि विपुल भी नहीं तो कौन, तो केवल रहे वो धीरा, पर यहाँ विपुल आए तो केवल रणधीरा आए। अगर वीरा आए होते तो इस अजगरों का खंडन हो जाता, मेरे प्रण की पूर्ति हो जाता। लेकिन फिर भी आप लोग कह रहे होंगे महाराज अब भी हम आपके कार्य की पूर्ति कर देंगे, लेकिन कार्य महाराज बहुत बड़ा है। सोई पुरारी को दंड कठोरा, इतना ही नहीं गरु कठोर विदित सब काहू, और महाराज उसके बदले में एक छोटी सी कन्या 8 वर्षीय बालिका तो नहीं मिली। अगर यह गरु है, यह कठोर है, इस संसार में विदित है कि कोई साधारण कन्या नहीं है। आप लोगों की बैठी हुई कन्याएं, आप लोगों की लौकिक बालिकाएं, और यह कन्या लौकिक नहीं अपितु अलौकिक बालिका है। अलौकिक कन्या है, अगर ये आत्मजा नहीं अपितु धरात्मजा है। बनाओ जरा सोचो कि यह है जनक शुक्र की, मेरा सुकृति है, मेरे पुण्यों का फल है। जिस समय मैं मही का आकर्षण कर रहा था, उस समय वसुंधरा ने अपना वक्षस्थल फाड़ करके और इस कन्या को मेरे रूप में प्रदान कर दिया था। तो क्या ये साधारण होगी? क्या इसमें कोई विशेषताएं नहीं है? इसमें एक नहीं, इसमें 2 नहीं, इसमें 3 लाभ है, और 3 लाभ ही नहीं, प्रत्येक एक लाभ पर मेरे बंधु को एक पुरस्कार लगा हुआ है। बेटी का पिता हूं मैं, आप लोगों को एक लाभों से अवगत कराऊंगा, और सुन ले मेरे लाभ, सुन ले मेरे लाभों की उपलब्धियां। कि यह कुंवारी मैंने कह दिया कुंवारी तो साधारण नहीं होगी, क्योंकि कुंवारी ये मनो हरी बिजाए बड़ी, और यह ये कमनी पर हाय दुर्भाग्य मेरी बेटी का, यह पावन है ये हार, और वह बिरल जनू तो अब रचीव न धनु दमनी। हाँ पावन ये हार, अब विराट जनू तो अब रचीव न धनु दमनी। पहला लाभ मनोहर कन्या, दूसरा लाभ विजय बड़ी। आप लोग कह रहे होंगे महाराज कौन सी जय देना चाहते हैं? तो यदि मेरी इस मिथिला पर दृष्टिपात करेंगे तो पाएंगे सिर्फ मिथिला की ही नहीं। अगर आप लोग लोगों पर दृष्टिपात करेंगे तो पाएंगे एक लोग की नहीं, 2 लोग की नहीं। तो फिर आप लोग कह रहे होंगे महाराज कौन सी जय देना चाहते हैं? यही तो बतलाना चाहता हूं कि यह त्रिभुवन जय। मैंने कह दिया कि त्रिभुवन जय तो सिर्फ 3 लोगों की जय नहीं, उसके साथ साथ एक अमूल्य निधि और प्रदान करूंगा, और वो क्या है कि यह त्रिभुवन जय, और या समेत ये बैठे तो अब बिना ही विचार, अब कोई सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है, तो अब बिना ही विचार क्या करना है? कर दो धनुष का खंडन, और जिस समय आप लोग कर देंगे धनुष का खंडन तब मैं भी कोई विचार नहीं करूंगा, तब बिना ही विचार। और मैं बरऊ हटे वो होते ही, क्योंकि त्रिभुवन जय 3 लोगों की जय के साथ साथ अपनी प्राण प्रिय सीता में आप लोगों को समर्पित कर दूंगा। आज सुनाए मैंने मेरे लाभ। आप लोग जरा थोड़ा आगे बैठ जाओ, लड़का कितना शोर मचा रहा है, कोई नौकरी का पाठ छोड़ अपनी उधर से कन्या को जन्म दिया। बहुत सी कन्याएं बैठी हुई है, आप लोगों की ही बालिकाएं हैं, लेकिन जिस समय आप लोग पाल पोस करके इन बेटियों को बड़ा कर देती हैं,
अब बेटी जिस समय सयानी हो जाती है तो बेटी को सदैव अपनी माँ अपने घर में तो रख नहीं पाती, उसी हाथों से, जिन हाथों से बेटी को बड़ा करती है, उन्हीं हाथों से बेटी को एक दिन विदा करती है। जिस समय दरवाजे से बेटी की डोली निकलती है तो कितनी भी कठोर से कठोर हृदय की माँ क्यों ना हो, जरा विचार करे ना, जिस माँ ने अपनी बेटी की विदाई की हो, हर एक माँ रो देती है, हर एक पिता रो देता है। क्यों? क्योंकि बड़े अरमानों के साथ में माँ बेटी का पालन पोषण करती है। पता नहीं बेटी के लिए ऐसे घरों में न पहुंच जाए जहां पर उसको सताया जाए, जहां पर उसको मारा जाए, अरे जहां पर उसका जीवन ही समाप्त कर दिया जाए। भैया जरा एक बार आप सोचे तो, कौन सी ऐसी संसार की माँ है कि जिस माँ ने अपनी उदर से कन्या को जन्म दिया हो और जिस समय बेटी की विदाई हो उस समय माँ हंस करके विदाई करे? मैंने ऐसा नहीं देखा है। या तो फिर आप लोग विचार करना, जिस दिन माँ अपनी बेटी की विदाई करती है तो हर एक माँ रो देती है, हर एक पिता रो देता है, यहाँ तक कि हर एक भाई रो देता है। जिस समय भाई अपने बहन को उठा डोली में बैठाता है तो मेरे मित्रों हर एक भाई रो देता है, यही कहता है होता है इस बहन का और भाई का बंधन। एक ऐसा वर्ष में त्योहार आता है जिसको आप लोग रक्षाबंधन के नाम से जानते हैं। जिस भाई की बहन नहीं होती तो मेरे मित्रों उस भाई की कलाई सूनी रह जाती। कितना भी कठोर से कठोर हृदय का पिता क्यों ना हो, लेकिन जो पिता अपनी बेटी को पाल पोस करके बड़ा करता है, और मेरे मित्रों जैसे धान की बेल उगाई कहीं पर जाती है और लगाई कहीं पर जाती है, उसी प्रकार से अपनी बेटी को मेरे मित्रों एक दिन अपने हाथों से जब विदा करता है तो जरा पूछ लेना उस पिता से उसकी स्थिति क्या होती है। रो देता है वो पिता, रो देती है वो माँ। और तभी तो हम कहा करते हैं, विचार कर लेना बैठी हुई माताओं, चाहे आप लोग जितना धन दे देना, चाहे जितनी संपत्ति दे देना, लेकिन संसार बेटी वाला है। जिस दिन आप लोग अपनी बेटी की विदाई करेंगी, मैं ऐसा मानता हूं कि कोई भी मां अपनी बेटी की विदाई प्रसन्नता से नहीं कर पाती है। मैंने देखा है कि बेटी को चाहे वो सब कुछ दे दो, चाहे जितना धन दे देना, चाहे जितनी संपत्ति दे देना, लेकिन जिस दिन माँ अपनी बेटी की विदाई करती है तो हर एक माँ रो देती है, हर एक पिता रो देता है। अरे बेटी को चाहे वो सब कुछ दे दो, पर दिल में संतोष नहीं हो तो क्या होता है? तो ये बेटी की प्रथाओं और विदाई में ये हर मातू पिता देखा रोगा, ये हर मातू पिता देखा रोगा। हरे माँ रो देती है, हरे नेता रो देता है। और यहाँ पर भी देख लो बहुत सी माताएं बेचारी बर्बाद कर रही है। करे महाराज हमारे पास भी बेटियां हैं और जो माँ न रोवे, जो पिता न रोवे, उनके लिए हम कहा करते हैं, ध्यान दे करके सुन लेना कि जिसने यह कन्या अरे जाई नहीं, हरे मेरे मित्रों जिस माँ ने अपनी उदर से कन्या को जन्म नहीं दिया, जिस पिता ने अपने हाथों से बेटी का पालन पोषण नहीं किया, वो माँ, वो पिता बेटी के सुख और दुख को क्या जान सकता है? तो जिसने यह कन्या अरे जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जानी, और जिस पैर बीमारी अरे फटी गई, वो पीर परा अब क्या
अब क्या जाने, जिसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आया वो दूसरे के कष्टों को नहीं जान सकता, नहीं जान सकता। श्री जनक जी की दूसरे के कष्टों को नहीं जान सकता, अन्यथा मैंने जाना है। आप लोग विचार करना, जिस समय मैया बेटी को पाल पोस करके बड़ा कर देती है और जब बेटी सयानी हो जाती है तो माँ अपनी बेटी को गोद में बैठा लिया करती है। और एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार नहीं, बार बार मैया बेटी को गले से लगाती है। और क्यों लगाती है आप लोग चिंतन करते हैं, क्योंकि पिता को पुत्र बहुत अधिक नहीं होता है। आत्मनो जायते पुत्रा, पिता की आत्मा के रूप में पुत्र का जन्म होता है और माँ की आत्मा के रूप में इन बेटियों का जन्म होता है। तो मेरे मित्रों, पिता को पुत्र बहुत अधिक प्रिय होता है और माँ को बेटी बहुत अधिक प्रिय होती है। तभी तो बार बार मैया अपनी बेटी को गले से लगाया करती है कि वो हो बहुरी बहुरी। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार मैया अपनी बेटी को गले से लगाया करती है कि वो हो बहुरी बहुरी। ये बेटा ये महातारी, बार बार मैया अपनी बेटी को गले से लगाया करती है और मैया कहने लगती है कि बेटी, मैंने तुमको बड़े लाड प्यार से पाल करके बड़ा किया है, लेकिन बेटी तुम्हें एक दिन इस घर को छोड़ करके चला जाता होगा। और मैया कहने लगती है, रोने लगती है, बार बार अपनी बेटी से कहती है। और क्या कहती है, मैं किसी एक माँ की बात नहीं कर रहा, संसार की प्रत्येक एक माताएं अपनी बेटियों से कहा करती है। और क्या कहती है वो माताएं कि एक दिन माँ ये बेटी से बोली, जिस समय बेटी सयानी हो जाती है तो मैया अपनी बेटी से कहते रहती है कि एक दिन माँ ये बेटी से बोली कि तुमको भी माँ बनना होगा और बेटी की प्रथमों वो विदाई में एक दिन सबको रोना होगा। और जो मां न रोवे, जो पिता न रोवे, उनके लिए हम कहा खाते हैं कि जिसके नैनों में नीर नहीं वो नीर बहाना क्या जाने, और जिसके उर में है वो पीर नहीं, वो पीर पर आई अब क्या जाने। हाँ वो पीर पर आई अब क्या जाने, जिसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आया, दूसरे के कष्टों को नहीं जान सकता। आप हैं हमारे